मुज़म्मिल, आप बात कर रहे थे कि ये जो सूरत हाल है जिसमें IMF की तरफ हर सूरत जाना है, लेकिन हुकूमत अब कह रही है कि जी आखिरी एफर्ट्स चल रही हैं और अभी तक उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। तो क्या अब ये देर तो नहीं कहीं हो गई, या अब भी आपको लगता है कि जिस तरह हम देख रहे हैं डॉलर जो है उसकी जो कीमत है वो ओपन मार्केट और इंटरबैंक में थोड़ी करीब आ रही है, तो शायद अब भी मनवा लिया जाए IMF को? देखिए, उसमें मैं वो जो बात कर रहा था कंप्लीट नहीं हुई। उसमें बेसिकली पेट्रोलियम लेवी का जो इशू है वो सेंट्रल इशू बन चुका है। और एक बड़ी चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक इशू है, वो ये है रेमिटेंसेस में डिक्लाइन है। पाकिस्तान ने 2023 के माली साल में, ये 11वां महीना है 2023 के माली साल का, और इसमें 3.7 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी लूज कर लिए हैं। 3.7 अरब डॉलर वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट। यानी कि पहले 28 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंस एक साल में आया करता था, अब 24.3 अरब डॉलर आया है। इसका मतलब ये है कि हमें IMF से 1.1 अरब डॉलर चाहिए, लेकिन अपने रेमिटेंसेस में भी हम 3.7 पहले ही लूज कर चुके हैं, तो उस 1.1 का हमने क्या करना है? तो अब ये भीषणाक सूरत हाल है कि एक तरफ IMF की ट्रांश नहीं आ रही और दूसरी तरफ जो पहले से रेमिटेंस की मद में बाहर से रकम आया करती थी, उसमें भी एक इतना बड़ा डिक्लाइन है जो अनप्रेसिडेंटेड है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, UAE जो कि टॉप पे थे पाकिस्तान को पैसे भेजने वाले ममालिक में से, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम है, उन्होंने भी भेजने में इतनी कमी कर दी है कि अब 3.7 अरब डॉलर बैठे बिठाए पाकिस्तान लूज कर चुका है। और अब इसको कवर कैसे करना है, जो एक्सचेंज मार्केट्स हैं वो अपील कर रही हैं गवर्नमेंट से इसको फिक्स करें। वो ये भी अपील कर रही हैं कि जो ब्लैक मार्केट है डॉलर की, वहाँ पर 20 रुपये महंगा डॉलर खुलेआम बिक रहा है, आप नहीं उसको रोक रहे, और उससे ये हाइप हम देखते हैं मार्केट के अंदर की इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और तीसरी खबर आज की ये थी कि एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी, जिसका पता नहीं नाम मैं ले सकता हूँ या नहीं, आप बता दें मुझे, वो पाकिस्तान एग्जिट कर चुकी है। आज 77% अपने शेयर बेच चुकी है, एंड दे आर सेइंग दैट वी कैन नो लॉन्गर सर्वाइव इन दिस कंट्री। उसकी वजह यह है कि हमें इतना लॉस हो रहा है कि डॉलर की प्राइस इतनी वॉलेटाइल है कि अभी एक कमाई हमारी होती है और करेंसी डिवैल्यूएशन से वो नुकसान बन जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो बड़ी जो कंपनी है, जो बाहर से यहाँ पर आकर फिनिश गुड्स भी बेचते हैं और चीज़ें भी करते हैं, वो भी एग्जिट करना शुरू हो चुकी हैं। तीसरा ये पेट्रोलियम लेवी मसला है, दूसरा जो है वो रेमिटेंस में डिक्लाइन हो रहा है। तो मुझे तो सिर्फ डिस्कशन दिखाई दे रही है। IMF का 1 अरब, तो उसके बाद क्या? मुज़म्मिल, इसहाक डार सब कह रहे हैं मुश्किल वक्त गुजर गया और अब चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं। वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं। देखिए, ये फिगर्स जो मैं कोट कर रहा हूँ, ये ओपिनियन तो नहीं है, ये तो फैक्ट है ना। ये तो आज डॉन के मेन पेज के ऊपर ये रिपोर्ट छपी हुई है, पढ़ी जा सकती है। तो अखबारात का बायकॉट कर चुके हैं या टीवी नहीं देखते, क्योंकि मुझे लगता है कि इन रिपोर्ट्स को डिनाई करना तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज इट्स नॉट एन ओपिनियन। ये किसी की राय नहीं है, ये नंबर्स में जो चीज़ डिक्लाइन हुई है वो आपके सामने रखी जा रही है। तो ये तो सिर्फ डिनाइल की स्टेट हो सकती है कि आप हकीकत को ही झुटलाने लग जाएं। अदरवाइज बेहतरी की तरफ जाना, तो जिस हिसाब से रेमिटेंस में डिक्लाइन आया है, ये कहना कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ये लॉफेबल लगता है मुझे। इस पे बिल्कुल कम से कम यकीन नहीं है। और एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस, जिस तरह आपने बताया, एक बड़ी कंपनी का पाकिस्तान से जाना, जहां हमें ज़रूरत है कि कंपनीज पाकिस्तान में आए, वो जा रही हैं छोड़कर, तो इसका इम्पैक्ट तो पूरी मार्केट पर आएगा। और मैं भी पढ़ रहा था कि कुछ 25% के लगभग जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो नीचे चला गया एक साल में। तो ये तो आगे तो बड़ा अजीब नज़र आ रहा है मामला कि IMF तो और ज़्यादा सख्ती दिखाएगा। कि जो आपने बात की, यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है कि आपके पास तो डॉलर्स की मज़ीद कमी होने जा रही है, तो आपको तो शायद IMF का प्रोग्राम भी उससे ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा, और जो आपने टारगेट सेट किए उससे कहीं ज़्यादा आपको अचीव करने पड़ेंगे। देखिए, इसका होलिस्टिक एनालिसिस अगर करें तो सबसे बड़ा मसला यही सियासी नापुख्तगी है जो हमने पिछले 1 साल में देखी है, और इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अगर मुल्क के अंदर इतनी सियासी गहमा गहमी है, तो उसी के नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि रेमिटेंस का डिक्लाइन भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर जा रही हैं। तो ये एहतजाजी पॉलिटिक्स ने जो नुकसान पहुंचा दिया है ना पाकिस्तान को, ये आने वाले 5-6 सालों में हमें अंदाजा होगा कि हम करते क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। और अगर IMF के बजट के हवाले से अपने आप को जिम्मेदारी से ये लोग जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं, तो वो इसलिए कि इनको मालूम है कि अगस्त में किसी और को सौंप के हम चले जाएंगे। हमने एक ऐसा बजट किया जो ऑन पेपर परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ना कोई मुल्क में हुआ इसके खिलाफ, ना किसी कम्युनिटी हर्ट किया, और इंसेंटिवाइज किया, तनख्वाहें भी बढ़ा दी, सब खुश हो गए। तो बस पर्पस अचीव हो, पॉलिटिक्स चमक गई, वोट बैंक आपका जो है ना उसको अपील कर दिया वोटर को आपने। यही पर्पस होता है।
और तो कोई पर्पज नहीं होता ना बजट बनाने का। तो अब ये बजट ना आए, ये तो वैसे ही सारा काम मिनी बजट ने। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।